वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अलाइनमेंट होता किससे है। अलाइनमेंट जो है ना दोस्तों, वो डायल इंडिकेटर से होता है या तो लेज़र अलाइनमेंट होता है, जो कि अभी नया टेक्नोलॉजी है लेज़र अलाइनमेंट वाला। और डायल इंडिकेटर से बहुत पहले से ही अलाइनमेंट किया जा रहा है दोस्तों। दो डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है अलाइनमेंट करते समय। एक एक्सियल में लगाया जाता है और दूसरा रेडियल में लगाया जाता है। एक्सियल चेक किसको बोला जाता है? कपलिंग के बीच के गैप को चेक किया जाता है कि कम या ज़्यादा तो नहीं है। और रेडियल में चेक किया जाता है कि मोटर अप डाउन या राइट और लेफ्ट की ओर तो नहीं है। इसको चेक किया जाता है रेडियल डायल से। तो दो डायल इंडिकेटर लगाया जाता है दोस्तों। ये डायल इंडिकेटर है। अब सबसे पहले अलाइनमेंट करने से पहले आपको डायल इंडिकेटर देखने आना चाहिए। इससे पहले भी वीडियो में मैंने डायल इंडिकेटर देखने का तरीका बताया है दोस्तों, फिर भी थोड़ा सा मैं सिंपल बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप कितना है दोस्तों? 0.01। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लिस्ट काउंट 0.01, मतलब न्यूनतम माप जो है ये डायल इंडिकेटर 0.01 mm का ले सकता है। अब ये 0 है, 0 से 10 की और अगर कांटा घूमे, सोचिए इस तरीके से 0 में है और 0 से 10 की और कांटा घूमे तो प्लस में रीडिंग को लिखना है। और अगर 0 से 90 की और कांटा घूमे तो जो भी रीडिंग आएगा उसको माइनस करके लिखना है दोस्तों। इसको याद रखना है। डायल इंडिकेटर से अलाइनमेंट करते समय ये छोटे वाले डायल इंडिकेटर में आपको 5 mm का लोड डालना है। इस तरीके से 5, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये जो एक है ना, मतलब 1 mm है। ये छोटे वाले डायल इंडिकेटर में 1 का मतलब 1 mm, 2 का मतलब 2 mm, 3 का मतलब 3 mm, 4 का मतलब 4 mm। तो आपको 5 mm का लोड देकर रखना है। इससे क्या होगा, वो 5 mm का प्लस और माइनस का रीडिंग आप लोगों को बताएगा दोस्तों। अब सोचिए ये 0 है, 0 से के बाद जो पहला लकीर है वो कितना है? 0.01 पहला लकीर। उसके बाद 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। ये जो थोड़ा सा बड़ा लकीर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला 0.05 है। फिर 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और यहाँ पे 10 जो दिख रहा है ये 0.1 है। इस तरीके से 0.11, 0.12 करते हुए यहाँ पे 0.2 में आ जाएगा, फिर 0.3 में आ जाएगा। और रीडिंग को आपको प्लस में लिखना है क्योंकि ये 10 की ओर से घूम रहा है दोस्तों। और जब इधर से रीडिंग घूमे उस समय भी ये वाला जो पहला लकीर है वो 0.01 है, ये 0.02 है, 0.03 है, करते करते यहाँ पे 0.1 आएगा। बट ये माइनस में आप लोगों को रीडिंग को लिखना है। जब आप रीडिंग को नोट करोगे दोस्तों, उस समय इधर से रीडिंग आए तो माइनस में रीडिंग को नोट करना है और इस तरफ से आए तो प्लस में रीडिंग को नोट करना है दोस्तों। तो डायल इंडिकेटर देखने का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा समझा दिया। और अच्छी तरीके से समझना है तो इसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर वॉच कर सकते हैं दोस्तों। अब अलाइनमेंट करने के प्रोसेस को समझते हैं। ये जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है जिस पे देखिए अलाइनमेंट करने का फॉर्मूला भी बताया, तरीका भी बताया। ये सब वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऑल अबाउट अलाइनमेंट के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए जिस पे आप लोगों को ये सारा अलाइनमेंट का प्रोसेस मिल जाएगा दोस्तों। ये वाला एक नया अलाइनमेंट का प्रोसेस है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको फुल वॉच जरूर कीजिएगा। इस अलाइनमेंट में आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले जितना भी अलाइनमेंट मैंने बताया है उस पे देखिए हम लोगों ने डायल इंडिकेटर का जो स्टैंड है उसको पंप में लगाया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पंप को हम लोग मास्टर कर लेते हैं, पहले बेस बोल्ट वगैरह टाइट कर लेते हैं और पंप को मास्टर कर दिया जाता है और उसके हिसाब से मोटर को मिलाया जाता है। इस पे देखिए हम लोगों ने स्टैंड को पंप में लगाया है। बट ये वाले अलाइनमेंट में आप लोगों को जो स्टैंड है डायल इंडिकेटर का उसको मोटर पे लगाना है दोस्तों। इसको पंप को मास्टर कर देना है आप लोगों को टाइट करके, बट जो स्टैंड है वो आप लोगों को मोटर में लगाना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और दो डायल इंडिकेटर लगा देना है, एक एक्सियल का और दूसरा रेडियल का। टॉप की ओर लाकर दोनों को जीरो कर देना है। यहाँ टॉप की ओर लाकर इस जगह पे डायल इंडिकेटर को लगाकर टॉप में, और डायल इंडिकेटर को आप लोगों को क्या करना है, जीरो पे सेट कर देना है। इस तरीके से जीरो पे सेट कर देना है एक्सियल के भी और रेडियल के भी डायल इंडिकेटर को। 12 क्लॉक से आप लोगों को धीरे 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 घुमाते हुए 6 क्लॉक पर लेकर आ जाना है। 6 क्लॉक पर लेकर आने के बाद जो रीडिंग आएगा, एक्सियल का डायल का जो रीडिंग होगा उसको भी देख लेना है और रेडियल के डायल का जो रीडिंग होगा उसको भी देख लेना है और नोट कर लेना है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक क्या है, एक्सियल का रीडिंग। एक्सियल का रीडिंग सोचिए एग्जांपल के लिए जब हम लोगों ने 12 क्लॉक से 6 क्लॉक लेकर आया तो एक्सल का जो रीडिंग है वो हम लोग को मिला +0.1। +0.1 कहाँ पे आएगा, ये वाला +0.1, ये वाला जो देख रहे हैं ना ये +0.1 है। देखिए इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये वाला +0.1 सोचिए रीडिंग आया, ये वाला जो है 0.1 है। तो इसका जो रीडिंग आया एक्सियल डायल का वो आया +0.1। रेडियल डायल इंडिकेटर का कितना आया, -1.1, -1.1 आया। कितना आ गया, -1.1। तो 1 कहाँ पे हो जाएगा, एक राउंड जब ये घूम जाएगा, सोचिए इस तरीके से कांटा एक राउंड घूम गया, माइनस की ओर से एक राउंड घूम गया तो यहाँ पे 1 दिख जाएगा आप लोगों को। 1 के बाद 0.1, एक राउंड घूमने के बाद और 0.1 आया है माइनस की ओर से घूमते हुए, 90 की ओर से घूमते हुए। तो इसका भी रीडिंग हम लोगों ने लिख दिया कि रेडियल का जो रीडिंग है वो है -1.1 और एक्सियल का जो रीडिंग है वो है +0.1। ठीक है, ये आप लोगों को रीडिंग दोनों नोट कर लेना है, एक्सियल का और रेडियल का। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कपलिंग का डायमेंशन। कपलिंग का डायमेंशन कैसे लिया जाता है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने चैनल में बताया है।
जो एक्सियल डायल इंडिकेटर का पॉइंट होगा इस तरीके से जहाँ पे टच किया होगा, और जो सर्कल बनेगा, सोचिए यहाँ पे पॉइंट टच है और आपने कपलिंग को घुमाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का मेजरमेंट लिया जाता है, कभी भी कपलिंग के आउटर का मेजरमेंट नहीं लेना है दोस्तों। एक्सियल डायल इंडिकेटर का नीडल जहाँ पर टच करेगा और कपलिंग में जो सर्कल बनेगा उसी सर्कल का मेजरमेंट लेना है, वो हो जाएगा कपलिंग का डाया। यहाँ पे कितना है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिख दिया है 110। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 110। अब आपको क्या करना है, जो रेडियल डायल इंडिकेटर है उसके सेंटर से लेकर फ्रंट फुट, यहाँ पे देखिए फ्रंट फुट का जो डायमेंशन है वो मेजर कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है फ्रंट फुट, ये कितना है 440। इसको हम लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों। अब फिर से आप लोगों को रेडियल डायल इंडिकेटर का सेंटर से बैक फुट का मेजरमेंट लेना है, वो कितना है 1090, उसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। तो ये रीडिंग आप लोगों को सबसे पहले नोट करना है। 5 रीडिंग क्या किया, एक्सियल का रीडिंग यहाँ से आपने टॉप पे 0 किया और डायल को घुमाते हुए बॉटम में लेकर आया, जो रीडिंग आएगा उसको लिख लेना है। एक्सियल का जो रीडिंग आएगा उसको लिख लेना है, रेडियल का जो रीडिंग आएगा उसको लिख लेना है, कपलिंग का डायमेंशन मेजर करके लिख लेना है, रेडियल डायल के सेंटर से फ्रंट फुट का मेजर करके आप लोगों को लिख लेना है कितना आ रहा, और रेडियल के सेंटर से फिर से बैक फुट का मेजरमेंट करके लिख लेना है कितना आ रहा है। ये 5 रीडिंग आप लोगों को सबसे पहले ले लेना है दोस्तों। अब चलते हैं फॉर्मूले में। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, फ्रंट फुट, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। फ्रंट फुट का सबसे पहला फ्रंट फुट का हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले एक्सल को मिलाएंगे दोस्तों, उसके बाद रेडियल को मिलाएंगे। तो एक्सल का फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। फ्रंट फुट ए गुना फ्रंट फुट भागा डी, ठीक है, ये फ्रंट फुट का है। और बैक फुट का क्या है, बैक फुट का क्या है, बैक फुट का है ए गुना बैक फुट भागा डी। ये है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये वाले अलाइनमेंट को मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सियल को मिलाने के लिए एक तो किसी एक जगह का फ्रंट फुट में से सीम को माइनस करना पड़ सकता है, या तो बैक वाले फुट से सीम को प्लस करना पड़ सकता है। आपको किसी एक में से सीम को ऐड करना है और किसी एक में से सीम को माइनस करना है। ये कैसे पता करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रंट फुट का क्या आंसर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। फ्रंट फुट का फॉर्मूला क्या है, ए गुना फ्रंट फुट भागा डी। तो ए का क्या है, ए एक्सल को मिला रहे हैं, तो एक्सल का रीडिंग कितना है यहाँ पे, प्लस में रीडिंग है, देखिए यहाँ पे 0.10 मतलब 0.1 गुना फ्रंट फुट यहाँ पे कितना है, फ्रंट फुट 440 भागा डी कितना है, कपलिंग का डायमेंशन 110। यहाँ पे जो जो लिखा हुआ था इसको हम लोगों ने सिंपल सा ऐड कर लिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.4 आएगा आंसर, ठीक है। ये प्लस में था, फ्रंट फुट प्लस में था और बैक फुट भी प्लस में है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। बैक फुट का कितना आंसर आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। बैक फुट का क्या है फॉर्मूला, ए गुना बी एफ मतलब बैक फुट भागा डी, डायमेंशन कपलिंग का। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं +0.10 गुना इसका बैक फुट कितना है 1090 भागा डी कितना है 110। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा 0.99। अब आप लोगों को समझने का यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब हम लोग का यहाँ पे एक्सेल का रीडिंग कितना आया था, प्लस में आया था मतलब क्या है, यहाँ का जो गैप है वो कम है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस पे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ का जो है ना रीडिंग आया था एक्सेल में प्लस, तो जो मोटर का गैप है दोस्तों इस तरीके से, देखिए मोटर का गैप किस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ नीचे में गैप कम है जिसका वजह से प्लस में रीडिंग हम लोग को मिला, और ऊपर का गैप कम है, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक तो फ्रंट फुट से इसको मिला सकते हैं, एक तो बैक फुट से हम लोगों ने मिला सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दोनों आंसर हम लोग को मिल गया। बैक फुट से अगर मिलाना है दोस्तों तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे समझ लीजिए। अगर बैक फुट से अभी हम लोग को मिलाना है तो सीम को ऐड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सीम को ऐड करना पड़ेगा, सीम कम है अगर बैक फुट से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर प्लस आया है मतलब यहाँ का गैप कम है। तो अगर बैक फुट से मिलाना है तो हम लोग को सीम ऐड करना पड़ेगा, कितना, यहाँ पे सीम ऐड करना पड़ेगा, प्लस सीम ऐड करना पड़ेगा कितना दोस्तों, ये 0.99 का सीम ऐड करना है अगर बैक फुट से मिलाना है। यहाँ पे दोनों जगह सीम नहीं डालना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर बैक फुट से मिलाना है तो आपको सीम ऐड करना पड़ेगा 0.99। अगर फ्रंट फुट से मिलाना है, देखिए अभी इस तरीके से मोटर था, अगर फ्रंट फुट से मिलाना है तो यहाँ से सीम आपको निकालना पड़ेगा, तभी मोटर सीधा होगा दोस्तों। सीम यहाँ से जब निकाल लीजिएगा तो मोटर इस तरीके से सीधा हो जाएगा। जब आपको फ्रंट फुट से मिलाना है तो माइनस करना है, माइनस कितना करना है, ये देखिए आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, माइनस करना है 0.4। तो अभी आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि फ्रंट फुट से सीम को निकालना है या बैक फुट में सीम को ऐड करना है। ये दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करके आप लोग आसानी से एक्सीएल को मिला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सीम को ऐड करना चाहिए, निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आपको अभी एक्सीएल मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बैक फुट का जो आंसर आया था
0.99, तो 0.99 का हम लोग यहाँ पे सीम ऐड कर देंगे बैक साइड में, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ का जो आंसर आया है कुछ नहीं करना है इसको आप लोगों को, सिंपल सा बैक फुट में आप लोगों को ऐड कर देना है सीम 0.99 का। ये जो मोटर है इसका एक्सीएल मिल जाएगा दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है। क्यों आप लोगों को बैक साइड में सीम को ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आंसर प्लस में आया हम लोग का। आंसर अगर प्लस में आता है दोस्तों तो मोटर इस तरीके से रहता है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर एक्सीएल का बॉटम में प्लस में आंसर आ रहा तो मोटर इस कंडीशन में रहेगा। इस कंडीशन में रहेगा तो आपको क्या करना होगा, बैक साइड में एक तो सीम को ऐड करना पड़ेगा, या तो फ्रंट वाले बेस बोल्ट से सीम को माइनस करना पड़ेगा। जैसे सीम को निकालिएगा तो मोटर इस तरीके से सीधा हो जाएगा। यहाँ से अगर सीम को निकाला, या तो आपने यहाँ पे सीम को ऐड किया तो इस तरीके से अप जाएगा और मोटर सीधा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीम को ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे फ्रंट फुट में, बैक फुट में सिंपल सा ऐड कर देंगे 0.99 का सीम यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों, जिससे एक्सीएल मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एक तो फ्रंट फुट से मिला सकते हैं या तो बैक फुट से मिला सकते हैं। अब हम लोगों ने एक्सीएल को आसानी से मिला लिया दोस्तों इस फॉर्मूले से, बैक साइड में सीम को ऐड कर दिया। अब हम लोग को रेडियल को मिलाना होगा। रेडियल का आंसर कितना आया था, माइनस में था, -1.1। कितना आंसर था दोस्तों, -1.1। मतलब माइनस है, मतलब मोटर नीचे की ओर है। अगर इस तरीके से है और माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस रीडिंग दिखा रहा है, मतलब मोटर नीचे की ओर है। ठीक है, अभी हम लोग को सेम सीम को ऐड करना पड़ेगा तो मोटर इसके बराबर में आ जाएगा। माइनस में रीडिंग कितना आया है, -1.1। तो रेडियल का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। रेडियल का क्या फॉर्मूला है, R/2, R/2। तो R का रीडिंग कितना आ गया, यहाँ पे देखिए R का जो रीडिंग आया उसके साथ 2 को हम लोग भागा कर देंगे। 2 भागा R का रीडिंग आया है 1.1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 0.55। अभी हम लोग को क्या करना है, 0.55 का सीम चारों बेस में ऐड कर देना है। ठीक है, चारों बेस में ऐड कर देना है 0.55 का सीम। एक्सीएल को मिलाते समय आपको क्या करना है, किसी एक बेस में सीम डालना है। एक तो फ्रंट वाले दोनों बेस में डालना है, या तो बैक वाले दोनों बेस में आप लोगों को डालना है। ठीक है, एक्सीएल को मिलाते समय। रेडियल को मिलाते समय चारों जो मोटर का बेस बोल्ट रहता है उस पर आपको सीम को ऐड करना है या सीम को बाहर निकालना है। अभी आंसर हम लोग का माइनस में है यहाँ पे, तो इसका जो हाफ आता है रेडियल को मिलाने का क्या फॉर्मूला है, R/2, R/2, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 1.1 को हम लोगों ने भागा कर दिया 2 से, तो आंसर कितना आ गया, 0.55। तो 0.55 का सीम अभी हम लोग इस तरीके से, ये मोटर डाउन है, 0.55 का सीम हम लोग चारों बेस बोल्ट में इसका डाल देंगे। इस तरीके से मोटर अप हो जाएगा और इसका अलाइनमेंट जो है दोस्तों वो एक्यूरेट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे चारों बेस बोल्ट में 0.55 का सीम ऐड कर देंगे, जिससे आपका रेडियल भी मिल जाएगा दोस्तों। एक्सीएल मिलाने के लिए किसी एक बेस बोल्ट में, किसी एक तरफ के, या तो फ्रंट वाले के या बैक वाले में, वो आपको खुद से डिसाइड कर लेना है कि किस पे सीम डालना है या माइनस करना है इस फॉर्मूले से। और रेडियल को आप लोगों को सीधा सा बात है, अगर नीचे माइनस आए मतलब मोटर नीचे की ओर है, आपको जितना भी माइनस में रीडिंग आएगा उसका हाफ करके सीम ऐड कर देना है। और अगर आंसर प्लस में आए तो आपको उसका हाफ करके सीम को बाहर निकाल लेना है दोस्तों। इसको आप लोगों को अपने से थोड़ा डिसाइड करना होगा और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को फुल वॉच किया है। अलाइनमेंट करने के लिए कितने डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसको आप लोगों को कमेंट करके आंसर जरूर देना है कि अलाइनमेंट करते समय कितने डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सा डायल इंडिकेटर का क्या नाम है दोस्तों। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।